हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल राधेराम एकेडमी पर। आज मैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराऊंगा। आप इन्हें लगा के जाइएगा और आपका एक न एक क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए रसायन विज्ञान के क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा कि कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है। कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है। यह उससे रोकने के लिए किया जाता है, यानी अपचयन, उपचयन, अपचयन, उपचयन, अवक्षेपण। आपको बताना है इसमें से क्या भरा जाएगा। एक कुरकुरे का पैकेट है, उसमें एक खाली स्थान होता है, उसके अंदर क्या भरा जाता है, कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताइए कौन सा भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर भरा जाएगा बी, उपचयन। उपचयन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है। एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। यह क्रिया कहलाती है संचारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलिन का रंग होता है। अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलिन का रंग होता है गुलाबी, पीला, रंगीन, नारंगी। कैसा होता है? गुलाबी। याद रखिए, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा कह रहा है कि आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको बताना है क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। उसके पहले Li आता है, उससे नीचे Na आता है, उससे छोटा होता है K, यानी कि पोटेशियम, लिथियम, ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रोबियम। तो Li बड़ा है, उसके बाद Na छोटा है, उससे छोटा K है, उससे छोटा Rb है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। एस्टीकरण, साबनीकरण, प्रतिस्थापन, संयोजन। आपको बताना है क्या कहलाता है। आप जल्दी से बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर एस्टीकरण दिया है, साबनीकरण दिया, प्रतिस्थापन दिया, संयोजन दिया। आपको बताना है क्या कहलाता है। पूरा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है। यह किसकी परिस्थिति के कारण है। आपको ऑप्शन देख के बताना, दो ऊपर हैं, ए, वी और नीचे दो ऑप्शन और हैं, दिखा देता हूँ मैं आप। दो ऑप्शन ये रहे, CaCl2 है, CaOH2 का उल्टा है, NaOH, और ऊपर एक CH3COH। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर क्या है, CaCl2। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, CaCl2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में, यानी कि सीरीज में नहीं आते, कहलाते हैं C4H12 का
C4H12O कह लेते हैं। ठीक है, इसे हम C4 कैसे लेते हैं, C4H11OH इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 11 और एक 12। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आगरा में ताजमहल का रंग के कारण परिवर्तित हो जाता है। वी ऑप्शन अम्ल वर्षा के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा में ताजमहल का जो रंग है वो अम्ल वर्षा के कारण परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यमल को कम के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अम्लता। क्वेश्चन नंबर 11, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है एमिनोमल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन का अपर रूप जिसका उच्च गलनांक है। कार्बन का अपर रूप जिसका उच्च गलनांक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हीरा। क्वेश्चन नंबर 30, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है कहलाता है C2H6। क्वेश्चन नंबर 40, वह धातु जो अत्यंत अवक्रियाशील है। वह धातु जो अत्यंत अवक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अवक्रियाशील है Al की एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 50, धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा रेड कलर में। तो CH3 COOH प्लस C2H5 एक्शन 2 CH3 COO C2H5 प्लस H2O X है। ऑप्शन नंबर H2SO4 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर 80, वह तत्व जिसकी प्रकृति बिल्कुल धनात्मक है। ऑप्शन नंबर बताना। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, बोरॉन। इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ये एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैग्नीशियम को हवा में जलाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, योगात्मक अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लूकोज का अपघटन है अपचयोपचयक अभिक्रिया द्वारा। 23, प्लास्टर और पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर और पेरिस का इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्लास्टर और पेरिस का सूत्र है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर CaSO4.5H2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एसिटिक अम्ल NaOH के साथ क्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH मान बी होगा, शायद बी होगा। बी का करेक्ट आंसर 7 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है कहलाती है लोहा।
26 है। एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इनके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या होगी, बतानी है आपको। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 43। 43 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, स्कैंडियम S21 के 72 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं आपको। तो Sc के क्वांटम संख्या के लिए मान ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, n का मान 3 और l का मान 2। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता? ऑप्शन नंबर डी PCl5। क्वेश्चन नंबर, धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4, इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, MnO3 का थ्राइस। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट, तो 3 घंटे बाद इस पदार्थ का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा? तो आपको इसमें बताना है कितने परसेंट रहे। डी ऑप्शन 12.5% रह जाएगा, जो कि आप सोल्यूशन करके निकाल लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।